देखिए पहले तो हम एक सब लोग परिचित है यहाँ पे। जो भी प्रश्न पूछा जाएगा जिसको आएगा हाथ उठाएगा, लेकिन जब कहा जाए कि आप बताइए तभी आप बताएंगे, बोलेंगे नहीं, ठीक ना। यहाँ हम लोग आज शोक सभा में आज इकट्ठा हुए हैं और इस सिमराहा गांव है जो रानीसरा जिला आजमगढ़ में लगता है। साथियों, बड़ी बात परिचित है, हम लोगों का एक संगठन ट्रस्ट है। ट्रस्ट के तहत जो है हम लोग क्या गलत कर रहे हैं क्या सही कर रहे हैं यह निर्णय आपका है। और जो भी बातें हमारे यहाँ होंगी आपसे सारी बातें विज्ञान, संविधान और इतिहास से होंगी, क्योंकि हम अपनी वीडियो बनवा लेते हैं कि कोई कहीं से उसका दुरुपयोग न करे। वीडियो हर जगह बनवाते हैं, चाहे भारत में कहीं पे हम हो, कि कोई दुरुपयोग न करे। और बच्चों से हम प्रश्न पूछेंगे। बच्चे आज के पहले हमें नहीं देखे थे कभी, न कि हम बच्चों को ट्रेनिंग दिए हैं। पूछ लीजिए, बच्चों को कोई ट्रेनिंग नहीं दिए हैं। पहली बार बच्चों क्यों बेटा पहली बार देखो देखा रहे, तेज बोलो आवाज में, मुझे क्यों ना तेज बोलो, पहली बार देख रहे आवाज में जी। इनसे पहले हमारी कभी मुलाकात नहीं हुई थी और सारी बातें तकसीर होंगी। क्या कहाँ पाखंड है, अंधविश्वास है, कहाँ कुरीतियां हैं, अंधी परंपरा है, उसी से संबंधित प्रश्न इनके होंगे। कहने का तात्पर्य है कि आज जो है अगर यहाँ पे जो है व्यवस्था होती भोजन की तो कम से कम कीमत में 2000 व्यक्ति होते, क्योंकि सुभाष भैया मुझसे पूछे कि कितने लोग आ सकते हैं, हमने बताया कि जितना कार्ड देंगे 1/3 आएंगे, क्योंकि उनको ये पता है कि भोजन नहीं मिलेगा, दिन में कार्यक्रम है, भोजन मिलेगा तो अपने साथ 3 लेके आएंगे, कम से कम 2। चलो फलाने जगह तिरही है, कोई व्यक्ति रो रहा हो, परिवार रो रहा है, किसी का घर उजड़ गया, किसी परिवार का सदस्य चला गया, उनको भोजन की पड़ी है। शुरुआती दौर में अभी देखा गया है कि जिनके पति रहे हैं उनकी हिम्मत नहीं थी माला अर्पण करने के लिए वहां पे कि पुष्प अर्पित कर दें। इतना गंभीर माहौल परिवार में है, उसके बाद भी भोजन करने के लिए लालायित था हमारा समाज। तो समाज में सबसे कहना चाहते हैं कि पहले दुख में भोजन करना छोड़िए, उसके बाद कराना तो अपने आप छोड़ देंगे। जब हम आप दुख में भोजन करना छोड़ देंगे तो दुख में भोजन कराने वाला ही नहीं रह जाएगा। सुख में भोजन कराइए, शादी है, बहु भोज है, घर भोज है, विवाह, तमाम चीज, कोई फंक्शन सुख का हो उसमें भोजन कराइए ना। हम तो केवल यही मना कर रहे हैं दुख में भोजन न करिए न कराइए। और आप पढ़े लिखे हैं, अपने घर का कोई भी संस्कार है आप स्वयं करा सकते हैं। कोई जमाना था जिस जमाने में हमारे आप के लोग पढ़े लिखे नहीं थे तो किसी को बुला के संस्कार करवाते थे, तो जो कहे कोई मानते थे। आप अपने स्वयं बातों को मान सकते हैं। कहते हैं ऊपर वाला जाने, ऊपर कौन है? हमको आज तक आप लोगों को पता नहीं चला ऊपर कौन है, पता नहीं चला। तमाम लोग फ्लाइट से यात्रा किए होंगे, हमारे वैज्ञानिकों ने ऊपर कोई है? अरे ऊपर वाला ब्रेन, अपना दिमाग, अपने दिमाग पे किसी बात को जो है तर्क की कसौटी पे कसिए, वो अगर सही उतरती हो वही बात सत्य है। आप लोगों से जो भी प्रश्न सीधे खड़े जाइए सावधानी मुद्रा में, तो जो भी प्रश्न पूछेंगे जिसको आएगा हाथ ऊपर करेंगे और जिसको नहीं आएगा शांतिपूर्वक तेज आवाज बोलेंगे नहीं, हम माइक आपके पास लाएंगे तभी बोलेंगे। सबसे पहला प्रश्न ये हमारा है, हमारे देश का क्या नाम है? जिसको आता हाथ उठाए, जिसको आ रहा हाथ ऊपर करेंगे। हमारे देश का क्या नाम है? भारत। दूसरा नाम हमारे देश का क्या है? हमारे देश का दूसरा कोई नाम है? सोने की चिड़िया। बताओ बेटा। सोने की चिड़िया। और कोई? सोने की चिड़िया। और दूसरा नाम हमारे देश का?
गलती इन बच्चों की नहीं है, गलती हमारी आपकी है। ये नहीं बता पा रहे हैं, गलती हमारी आपकी है। ये बच्चे नहीं बता पाए। हमारे देश का दो ही नाम है, भारत और दूसरा इंग्लिश में इंडिया। तीसरा अगर कोई नाम लेता है वह पाखंड और अंधविश्वास है। सोने की चिड़िया हमारे देश का कहीं नाम नहीं है, क्योंकि हमारा देश संविधान से चलता है। संविधान के आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत। इंडिया दैट इज भारत, यह दो ही नाम ही है हमारे देश का। तीसरा कोई नाम अगर लेता है तो कहीं ना कहीं आपको गुमराह कर रहा है, ये अपने कोई लाभ लेने के लिए नाम ले रहा है। तीसरा कोई नाम नहीं है। ये बताइए, अगर हम लोग जो है पत्थर में पानी दे रहे हैं, पेड़ पौधों में पानी दे रहे हैं, तो कौन सा फल देगा? पत्थर फल देगा कि पेड़ पौधे फल देंगे? पेड़ पौधे। बोलिए, तो तेज आवाज बोलिए। बच्चे बताए पेड़ पौधे फल देंगे, पत्थर नहीं फल देगा। यह हम नहीं बोल रहे, बच्चों से पूछ रहे हैं, बच्चे बता रहे हैं। जो पत्थर में पानी देता है वो चालाक है कि मूर्ख है? ये बताइए। मूर्ख। ये हम नहीं बोले, ये बच्चे बताए। इनके ताली जरूर बजनी चाहिए अगर आप लोगों के पास हाथ है तब, नहीं है तो उसकी बात कुछ नहीं, क्योंकि बच्चा बता रहा है कि पत्थर में पानी देना चाहिए कि पेड़ पौधों में पानी देना चाहिए, क्योंकि बिना पेड़ पौधों की सिंचाई से फल फूल हमें नहीं प्राप्त होता, भोजन नहीं प्राप्त हो सकता है। अच्छा, हमें नौकरी और रोजगार कैसे मिलेगा? नौकरी रोजगार कैसे मिलेगा? हमारे पास विकल्प है, विकल्प से ही बोलना आप लोगों को है। एक विकल्प है विद्यालय, दूसरा विकल्प है मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर। कहां जाएंगे कि वहां से हमें नौकरी, रोजगार, ज्ञान हासिल हो सकता है, जिसको आ रहा हाथ ऊपर करे। 4 विकल्प हैं, तुम गिनाओ तो कुछ। चला बताइए बेटा, आ रहा है? बोलो, विद्यालय। तेज बोलो बेटा। विद्यालय। अच्छा, विद्यालय। बच्चा कह रहा विद्यालय जाने से हमको शिक्षा मिल सकती है, रोजगार नौकरी मिल सकता है। और 3 विकल्प जो बताए हैं उसमें वहां जाने से नहीं मिलेगा है? बोलिए तेज। नहीं, बच्चा कह रहा नहीं मिलेगा। अच्छा, दूसरा प्रश्न यह हमारा है, हमारे देश की प्रथम शिक्षिका का क्या नाम है? हमारे देश की प्रथम महिला शिक्षिका का क्या नाम है? जिनके याद हो हाथ उठाओ, जिसको याद हो। बच्चे इसलिए नहीं, जो प्रथम महिला शिक्षिका है। आज बच्चियां यहाँ खड़ी हैं, महिलाएं एक लाइन में बैठी हुई हैं, ये किसकी देन है? राष्ट्र माता सावित्रीबाई फुले की देन है, संविधान की देन है। नहीं तो एक कोने में बैठाई जाती। अब पूरे कपड़े मिलते कि नहीं मिलते? ये संभव होता कि नहीं होता? ये क्या होता पता नहीं चलता। तो हमें अपने इतिहास पढ़ने की जरूरत है कि हमारा इतिहास क्या था। इतिहास तो हमारा था, लेकिन हमने लिखा नहीं। कुर्सी उसको लिखना पड़ेगा कि हमारा इतिहास क्या था। हमारे देश की प्रथम शिक्षिका राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले, साथ में फातिमा शेख भी कहेंगे। कौन है, याद रहेगा? राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख, 2 लोग प्रथम शिक्षिका हमारे देश की। उन्होंने जो है महिलाओं को शिक्षा के लिए जो है बहुत से संघर्ष किया। हमारा ये समाज जो है उनके ऊपर कीचड़, धूल, ईंटा, पत्थर मारता था। 2 साड़ियां लेके जाती थी स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए। एक गंदी जाती थी तो दूसरी साड़ी जो है स्कूल में आके पहनती थी। उन महिला ने कितना संघर्ष किया, लेकिन महिलाओं को इनके बारे में जानकारी ही नहीं है कि सावित्रीबाई फुले कौन है, फातिमा शेख कौन है, माता सुजाता कौन है, रमाबाई कौन है। आज रमाबाई की देन है, नहीं तो बाबा साहब लंदन में सर्विस कर लिए होते।
कि कितने संघर्ष किए। उनकी किताब पढ़ने के बाद आंख से आंसू आते हैं। उनकी किताबें पढ़िए, देखिए क्या कंडीशन है, किस दशा में रह के आज जीवन जीने का ढंग हम लोग को सिखाया। लेकिन हम लोग तो समाज में बांट दिए, सभी महापुरुषों को अलग अलग समाज में बंट गए। ये बताइए, घी होता है ना, घी, गाय और भैंस का घी जानते हैं ना, घी खाने से फायदा की जलाने से, जिसको हाथ आ रहा हाथ ऊपर करें। घी खाने से, नजदीक हो बेटा, इधर आ जाओ, नजदीक आ जाओ। घी खाने से फायदा की जलाने से, जो जलाता है चालाक है, जो मूर्ख है। मूर्ख है, अच्छा। और जो घी जलते हुए देख रहा है, जो कोई घी जला रहा है, कोई जाते हुए रास्ते में घी जलते हुए देख रहा है, कुछ नहीं बोलता है, कोई तर्क नहीं करता, वह चालाक है कि मूर्ख है? चालाक। वो चालाक है। देखिए बच्चों को बताया नहीं गया है, कहने का तात्पर्य है कि कोई गलत काम कर रहा है तो हमें वहां पे तर्क करना चाहिए, बिना डर बिना हिचक के। हम तो रास्ते में जाते तब भी तर्क करते रहते हैं, हमें कहीं डरते नहीं। जो मरना कल है, मरना आज है। हम तो जिस दिन इस विचारधारा पे आए उस दिन तमाम धमकियां भी आई। आज भी अभी जल्दी एक हफ्ता पहले एक धमकी दे रहा बनारस से, आप परसों बनारस से आए हैं, बिलासपुर से, वो धमकी दे रहा बनारस में घुसने नहीं देंगे आपको। हमने बनारस में जिस दिन गए जो है उसकी धमकी के बाद हमने कहा बनारस से आए हुए हैं तो धमकी दे, हमें तय करना चाहिए हमें कि हम कहां से, किस पथ पे हैं, किस रास्ते पे हैं, किस पायदान पे हैं। हमारे साथ अगर गलत हो रहा है तो कहां से गलत हो रहा है। ये बताइए, नींबू मिर्चा जानते हैं ना, नींबू मिर्चा खाने से फायदा है कि दीवार दरवाजे पर लटकाने से फायदा है? नींबू मिर्चा खाने से फायदा है कि दरवाजे पर लटकाने से फायदा है? खाने से फायदा है। जो लटकाता है चालाक है कि मूर्ख है? मूर्ख है। ये हम नहीं कह रहे, हमारे मत लीजिएगा, हमने पहले ही कह दिया था। ये बच्चा कह रहा है कि जो लटकाता है मूर्ख है, ये हम नहीं कह रहे हैं। क्योंकि आज बच्चों की जो है बातें जो हम जानने का प्रयास कर रहे हैं, बच्चे कहां तक जानते हैं, बच्चों को कैसे पाखंडी अंधविश्वासी बनाया जाता है बाद में, क्योंकि बच्चों को हम सिखाए नहीं है। हमारे घर पे कोई नाथ रिश्तेदार या मित्र, आपके माता पिता के कोई मित्र मेहमान आते हैं तो उनका स्वागत कैसे करना चाहिए, हम विकल्प बता रहे हैं। मीठा पानी, जल जलपान से या लोढ़ा मूसा से करना चाहिए, बताइए। उनका स्वागत कैसे करना चाहिए? आओ बेटा तेरी नजदीक आ जाओ, माइक नहीं पा रहा है, बताओ। मीठा पानी से। अच्छा, लोढ़ा मूसा से नहीं। देखिए बच्चा कह रहा है मीठा पानी से, लोढ़ा मूसा से नहीं। लेकिन हमारी माताएं बहनें तो जो है, जो शादी में जो है दामाद पहले घर आता है वहां पे जो है लोढ़ा मूसा से ही पहला स्वागत उसका होता है। यह कौन सी परंपरा है? इसी परंपरा पे हम तो रिसर्च कर रहे हैं, कौन सी परंपरा है, किसने सिखाया? दामाद चाहिए इंजीनियर, डॉक्टर, वैज्ञानिक, पढ़ा लिखा, खोजते खोजते 2 साल चप्पल घिस जाते हैं। लेकिन स्वागत जो लोढ़ा मूसा से, ये कौन सी परंपरा है? हम उसी अंधी परंपरा पर वार कर रहे हैं कि हमें सोचना चाहिए कि ये कौन बनाया, ये कौन सिखाया कि लोढ़ा मूसा ओखली से उसका स्वागत करना। भाई माला फूल से करो, चाय पानी जल जलपान से करिए स्वागत उसका।